सोलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइज लास्ट टू लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पर, जिसमें मैंने अपने किया सोनेट ग्रेविटी डीजल मॉडल को बेचने की बात की थी कि मैं इसको सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजन की दिक्कत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। डीपीएफ इसमें नया डला था, लेकिन दोबारा से रीजन आ गया था क्योंकि मेरी जो सिटी ड्राइव ज़्यादा है, इसलिए मैं पेट्रोल प्रेफर कर रहा था। तो मैंने पेट्रोल किया सोनेट लेने की बात कही थी आप सभी से, और सजेशन मांगे थे कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे पेट्रोल किया सोनेट लेनी चाहिए या मुझे किया की यही डीजल सोनेट चलानी चाहिए। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए थे और मेरे उससे बहुत माइंड माइंड जो है वो डाइवर्ट भी हुआ। बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई। आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी को बताऊंगा कि जो मेरी तरह सोच रख रहे थे उनका उनको क्या सजेशन लेना चाहिए। तो बात करते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने दिए, अभी वो आ नहीं रहे। तो भाई ये है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा कमेंट सबसे पहले आया कि गलत डिसीजन है, पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन है और आपको टर्बो में प्रॉब्लम आएगी E20 की वजह से। नई गाड़ी बेच के सेकंड हैंड गाड़ी क्यों लेना भाई। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे पहली बात तो यही है, मेरे को कई बंदों ने कहा कि जो पेट्रोल की सोनेट है वो 3 सिलेंडर कार है, और भाई ये इसमें आपको इंजन जो है वो भी बड़ा मिलता है, इसमें टॉर्क अच्छी है और पिकअप अच्छा है, हर चीज़ बड़ा इंजन है, और इसको चलाने के बाद आप जो 3 सिलेंडर कार है वो नहीं चला पाएंगे। तो भाई अगला है गो विद टर्बो ऑप्शन ओनली, पेट्रोल एन इज वेरी स्लो इन सोनेट। बिल्कुल सही बात है भाई, पेट्रोल में वो बात नहीं है जो डीजल में है, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही। थर्ड कमेंट है, ब्रो आई थिंक यू विल नॉट रिग्रेट द डिसीजन इफ यू बाय अ कार बेटर देन दिस, बट इफ यू कैन एडजस्ट समहाउ टू ड्राइव दिस कार, चेक्स टू रिकमेंडेशन बाय किया फॉर डीपीएफ, दिस कार इज अमेजिंग। बिल्कुल सही है भाई। मैं जब डीपीएफ करा लेता हूँ, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती रीजन कराने के बाद, तो फिर इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कार है। और बात सही है कि भाई अगर बेच के अगर मैं पेट्रोल लूंगा तो रिग्रेट जरूर करूंगा। तो अगला है भाई गो फॉर ब्रेजा 1.0 बेस्ट बाय। तो भाई मुझे मारुति सुजुकी में नहीं जाना, इसलिए मैं ब्रेजा नहीं ले सकता। आपका सजेशन अच्छा है। मत बेचो भाई, पछताओगे। जो मज़ा इसमें है वो कभी पेट्रोल इंजन नहीं देगा। बात सिर्फ रनिंग की नहीं, बस जब भी रीजन के लिए बोले तब कर लो। तुरंत पार्क मोड में 10 मिनट लगेगा। भाई बिल्कुल सही बात है। जो मज़ा इसमें है वो मैंने अभी लखनऊ 600 किलोमीटर में गया, 600 आया, गंगा एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो भाई जो मज़ा इसमें है, शायद अगर वो गाड़ियाँ होती जिस कंफर्ट से, जिस एनर्जी से मैं गया इसको लेके, वो शायद वो स्पीड, वो टॉर्क, वो चीज़ शायद मुझे पेट्रोल में ना मिलती जो मैं डीजल से लेके गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि डीजल गाड़ी क्यों ज़रूरी होती है। गो फॉर ब्रेजा सीएनजी और नेक्सन। भाई सीएनजी ब्रेजा नहीं लेनी इस वजह से। थैंक यू फॉर सजेशन। ब्रेजा अंडर बूट सीएनजी, ठीक है, ये भी ब्रेजा का है। तो लोग ब्रेजा सीएनजी वगैरह का बहुत सजेशन कर रहे हैं, लेकिन भाई सीएनजी में तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, टाइम बहुत वेस्ट है भाई, बहुत पेशेंस चाहिए, तो वो मैं नहीं कर सकता। विक्टोरिया सीएनजी। भाई नया डीपीएफ में फिर 5 के चलाने के बाद कैसा आया। भाई ठीक है, 5 के नहीं, 5 के से पहले इसमें रीजन आ गया था, क्योंकि मैंने सिटी ड्राइव करी थी, किसी कारण की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया इस वजह से। अगला कमेंट है भाई 12 लाख से कम कोई भी ढंग की पेट्रोल कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं आएगी। 12 - 8, 4 लाख में यही डीजल कार 4 बार डीपीएफ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई जितने मेरे इसमें प्राइस घट रहे हैं उतने में, तो मैं आपको बताऊं तो इसमें कई बार डीपीएफ हो जाएगा। और मेरे को अगर ये 8, 7.5, 8 की बेचनी पड़ी तो भाई मेरा ही नुकसान है। बहुत अच्छा अच्छा सजेशन भाई ने दिया। भाई थोड़ा लो गियर हाई आरपीएम पे चलाओ, कोई इशू नहीं आएगा, थोड़ी माइलेज कम आएगी, डीजल पे खर्चा हो जाएगा, लेकिन बेच के तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठोगे। पहले ही रनिंग के हिसाब से गाड़ी ना चुनकर गलती कर चुके हैं। बिल्कुल भाई ये भी बात है कि अगर मैं इसे बेचने जाऊँगा तो बहुत कम रेट पर जा रही है, और दोबारा से इसे बेच के दोबारा से कोई नई गाड़ी ईएमआई पे उठाऊंगा तो उसमें भी मुझे खर्चा ही मिलेगा। लेकिन भाई मेरी बात यह है कि अगर अब मेरा बार बार इसमें नुकसान ना हो, और अगर यही गाड़ी सही चल जाए तो भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रीजन ना हो और डीपीएफ खराब ना हो। और गुड न्यूज़ ये रही कि इस बार इसमें जो है डीपीएफ खराब नहीं, वैसा नॉर्मल रीजन वाला ही आया। रिसर्च ऑन E20 एंड प्रपोज E27 कंप्लीमेंट व्हीकल्स बिफोर बाइंग अ पेट्रोल व्हीकल। बिल्कुल भाई, जब पेट्रोल बाय करेंगे तो पूरी रिसर्च भी करेंगे, पेट्रोल वाले भी परेशानी है आजकल। भाई कांटेक्ट करना है आपसे कार के लिए। भाई कोई बात नहीं, अगर सेल करेंगे तो बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे। भाई आई रियली लव Sonet diesel, it's the best car in the market. I was about to buy last year, but after some research I found about the DPF issue, I dropped out. E20 has its own issues. Now CNG is now alternated. I'm not buying any car for। हाँ ये भाई मैंने कमेंट पढ़ लिया था, इन्होंने कहा कि भाई मुझे ना तो मुझे E20 में भी दिक्कत आ रही है और डीपीएफ में भी, तो मैं परेशान हूँ। तो अभी मैं कोई कार बाय नहीं कर रहा हूँ जब तक ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं होती। बिल्कुल ठीक है भाई, आप अभी वेट करो। भाई वीक में 15 दिन में एक बार हाईवे पकड़ के 30 - 40 किलोमीटर भाभी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है आपने कहा। लेकिन भाई मैं पहले जाता रहता था, अभी कुछ कारण की वजह से नहीं जा पाया, वरना जब मैं जाता रहता शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन ट्राई करेंगे आपके सजेशन की भाई, जाया करेंगे।
इफ़ यू वांट टू सेल यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज आई एम लुकिंग टू बाय किया सोनेट डीजल। ठीक है भाई, करेंगे कॉन्टेक्ट आपसे। गो फॉर नेक्सन डीजल, देयर इज़ नो डीपीएफ इशू विद दिस कार। ठीक है भाई, मुझे लगता नहीं डीजल में जो जहाँ जहाँ भी इसमें V6 इंजन है और डीपीएफ वाली इशू है, तो वहाँ तो ये दिक्कत आ ही रही है। तो ये सारे सजेशन थे, आपने बहुत अच्छे सजेशन दिए, और इसमें 70-80% सब चीज़ यही थी कि इस कार को मत बेचिए, और डीजल कार बेस्ट है, पेट्रोल से तो बेस्ट ही है भाई फिलहाल। और फिलहाल के साथ में जब ये नुकसान में जा रही है तो बेचने से सही भी नहीं है। तो ये सारे सजेशंस मैंने माइंड में लिए, और मैंने इन पे सोच विचार बहुत किया, और उसे सजेशन लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो फिलहाल देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। मुझे फ़ोन्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कंपनी में बोल दिया था कि मुझे इसके बदले आप कोई किया कि पेट्रोल कार दे, तो मैं परेशान हो चुका हूँ। तो अब देखते हैं, मैं देहरादून भी इसको बढ़िया, इसके डीपीएफ का जो मन है वो पूरा खोल दिया मैंने। ये चली 1200-1500 किलोमीटर, अगर इसमें कोई भी दिक्कत डीपीएफ नहीं होगी तो वो सब नए डीपीएफ को मैंने पूरा रवा कर दिया। अब देखते हैं इसमें आती है दिक्कत या नहीं आती है। अगर दिक्कत नहीं है तो भाई मैं पक्का इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ, लेकिन अगर इसमें बार बार रीजन की दिक्कत मेरे लॉन्ग रूट पे चलने के बाद भी आती रही, जैसे पहले आ रही थी, तो भाई मैं पक्का इस गाड़ी को सेल करने वाला हूँ। और देखते हैं फिर कौन सी गाड़ी लेंगे। पेट्रोल में लेंगे तो भाई क्रेटा वेटा लेंगे जिसमें 1500 इंजन सीसी का इंजन हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोबारा से अपने सजेशन करना कि लेनी चाहिए या बेचनी चाहिए, दोबारा से कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रीज़न क्या आया, सेल करना है या नहीं करना है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर अनफिल्टर्ड जोन। डू सब्सक्राइब।